वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल के बारे में। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्मूथ मसल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, जिन्हें जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप स्ट्रक्चरल डिफरेंस या फंक्शनल डिफरेंस के बारे में कंपेयर करते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शन जो है, आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर बिहाफ पे, फंक्शनल बिहाफ पे और अदर प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें, दे कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में हम पढ़ चुके हैं। डज नॉट कंटेन नॉर्मल ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जिसमें हमने आपको बताया था, ट्रोपोनिन 3 तरीके का होता है, आई, सी और टी। ये कॉम्प्लेक्स जो है स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होता है और ट्रोपोनिन की जगह इसमें अनदर प्रोटीन होता है, कैल्मोडुलिन। ठीक है, अब हम आपके इसके बारे में आपको आगे कॉन्ट्रैक्शन में कंप्लीटली बताएंगे। They do not have straighted arrangement of actin and myosin filament as present in skeletal muscles। तो जैसे कि skeletal muscles में हम पढ़ के आए थे, मायोसिन और एक्टिन का एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलता था, वो जो अरेंजमेंट है वो इसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स अटैच टू डेंस बॉडीज़। इसमें लार्ज नंबर एक्टिन फिलामेंट्स, ये बहुत सारी मात्रा में एक्टिन फिलामेंट्स जो है, ये जो डेंस बॉडीज़ हैं इनसे अटैच रहते हैं। और कुछ खास बात इस बारे में कि डेंस बॉडीज़ क्या होते हैं, जो फिलामेंट्स जो एक्टिन होते हैं, जो डेंस बॉडीज से अटैच रहते हैं, सम अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन्स। कुछ डेंस बॉडीज़ जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। सम डिस्पर्स्ड इनसाइड द सेल, कुछ सेल के अंदर भी स्प्रेड रहती हैं। सम मेम्ब्रेन डेंस बॉडीज ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर बाउंडेड टुगेदर बाय इंटरसेल्युलर प्रोटीन ब्रिजेस। और कुछ डेंस बॉडीज़ जो होती हैं इंटरसेल्युलर प्रोटीन ब्रिजेस के थ्रू एडजेसेंट सेल्स के साथ में जुड़ी हुई रहती है, बाउंडेड रहती हैं। तो ये एक तरीके से इतनी जगह जो है फाइबर्स में प्रेजेंट रहती हैं। These bonds force the contraction is transmitted from one cell to next। और ये जो bonds होते हैं, जब जो ये adjacent cells के साथ बनाती हैं, इनके force of contraction जो है, इनके थ्रू एक सेल से दूसरी सेल में जो है वो पहुंचता है। एक्टिन और मायोफिलामेंट को के ख़ास तौर पे देखते हुए ये कैसे डिफ़र होता है स्केलेटल मसल से। इसमें जो मायोसिन फिलामेंट्स होता है आर इंटरस्पर्ड अमंग द एक्टिन फिलामेंट। तो ये देखिए एक्टिन फिलामेंट्स है, ठीक है, ये डेंस बॉडीज़ होती हैं। मायोसिन फिलामेंट कहीं ना कहीं इसके अंदर इंटरस्पर्ड तजा हुआ रहता है, ये मायोसिन है। ठीक है, ये मायोसिन है। डायमीटर जो होता है मोर देन ट्वाइस द एक्टिन फिलामेंट्स, और एक्टिन फिलामेंट के कंपैरिजन में डायमीटर डबल होता है। जब एक्टिन फिलामेंट्स की बात करेंगे तो संख्या में ये 5 से 10 गुना ज़्यादा होते हैं मायोसिन फिलामेंट से, रेडिएटिंग फ्रॉम 2 डेंस बॉडीज़। कैसे जुड़े होते हैं? 2 डेंस बॉडीज़ के थ्रू। ये देखिए, ये 2 डेंस बॉडीज़ के थ्रू आगे जुड़े रहते हैं। एंड ऑफ दीज फिलामेंट्स ओवरलैप अ मायोसिन फिलामेंट लोकेटेड मिडवे बिटवीन द डेंस बॉडीज़। तो जो 2 डेंस बॉडीज़ के बीच में ये मायोसिन फिलामेंट होता है, लोकेटेड मिडवे बिटवीन द डेंस बॉडीज़। डेंस बॉडीज़ सर्व सम सेम रोल एज लाइक जेड लाइंस इन द स्केलेटल मसल्स। तो जब मसल्स की शॉर्टनिंग होती है तो स्मूथ मसल्स में जो जेड लाइंस होती हैं, डेंस बॉडीज़ होती हैं, ये जेड लाइंस की तरह काम करती हैं। जेड लाइंस किस में प्रेजेंट थी? स्केलेटल मसल्स में। इसमें क्या प्रेजेंट है स्मूथ मसल में? डेंस बॉडीज़। तो शॉर्टनिंग कहाँ होती है? जब ये 2 डेंस बॉडीज़ जो है वो आपस में कंट्रैक्ट करके, मसल फाइबर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इनकी शॉर्टनिंग होती है 2 की। मायोसिन फिलामेंट्स की बात करें, हैव साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस। साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं इसमें दोनों साइड पे, कॉर्नर्स पे, सो दैट द ब्रिजेस ऑफ वन साइड हिंज इन वन डायरेक्शन। तो एक साइड का जो क्रॉस ब्रिज होता है वो एक साइड में, दूसरी साइड का जो क्रॉस ब्रिज होता है वो दूसरी साइड में,
ऑन अदर साइड हिंज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये जैसे ये मायोसिन फिलामेंट, ये डेंस बॉडीज। अरेंजमेंट अलाउज मायोसिन टू पुल एन एक्टिन फिलामेंट इन वन डायरेक्शन ऑन वन साइड while simultaneously pull another actin filament in opposite direction on opposite side. Allow 80% contraction of muscle length as comparison to skeletal muscle. तो जब स्केलेटल मसल में कंट्रैक्शन होता है तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो शॉर्टनिंग जो है 30% तक होती है, लेकिन इस तरीके के जो स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है उसमें 80% तक मसल फाइबर की लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सो दिस इज़ स्मॉल वेरी क्वाइट इम्प्रेसिव चैप्टर कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं वो स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स में मालूम होने चाहिए। इसी तरह से हम आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें स्मूथ मसल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसा होता है, या इसमें स्मूथ मसल में एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन जो कपलिंग होती है या मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है, ये हम अपने आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। गुड लक, थैंक यू।